नगर को चाहिए। जब आपके बस का धनुष तोड़ना नहीं था तो आए ही क्यों थे? राजा जनक अत्यंत दुखी हो जाते हैं। उधर सभा में बैठे हुए लक्ष्मण जी वीर उनका खून खौलता है और वे राजा जनक की इन अटपटी बातों को सहन नहीं कर पाते और क्रोध में भरकर राजा जनक से कहते हैं, हे राजा जनक, ये कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हो? सभी राजाओं को बुलाकर इस तरह से अपमान करना ये आपको शोभा नहीं देता। इसमें अपमानजनक की ही बात है क्योंकि किसी भी राजा पर धनुष चला तक नहीं है। कुछ करो होश से बात राजा जनक जी, कुछ करो होश से बात राजा जनक। ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। अरे इस तरह से हतक करनी हर एक की। इस तरह से हतक करनी हर एक की। सबको कायर बताना मुनासिब नहीं। छतरी वंश का हो गया खात्मा जी, छतरी वंश का हो गया खात्मा। यह जुबान पर भी लाना मुनासिब नहीं, अरे यह जुबान पर भी लाना मुनासिब नहीं। कर लिया फैसला घर ही में बैठ कर, कर लिया फैसला घर ही में बैठ कर। ऐसी देखी जताना मुनासिब नहीं। मैं बहा देता नदियां अभी खून की जी, मैं बहा देता नदियां अभी खून की। और ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं, ज्यादा गुस्सा दिलाना मुनासिब नहीं। क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना, क्या करूं बड़े भाई की आज्ञा बिना। हाथ मुझको उठाना मुनासिब नहीं। अरे चीज क्या है ये बोदा पुराना धनुष जी, चीज क्या है ये बोदा पुराना धनुष। अरे इसका डर तनतनाना मुनासिब नहीं, इसका डर तनतनाना मुनासिब नहीं। तोड़ू जब तक न राजा जनक में इसे, तोड़ू जब तक न राजा जनक में इसे। मुंह किसी को दिखाना मुनासिब नहीं। सच्चे छतरी अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वे चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के होते ऐसे भी कोई कहता है, जैसा अफसोस भरा वासन मिथिला के वहां राज का है।
रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द वज्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से हारी है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज रहेगा पृथ्वी है। ए भैया लक्ष्मण, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। अपमान ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाँव में, धनवादी तो भी साथ है क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। जल को थल थल को जल कर दूं, जल को थल थल को जल कर दूं, ले आम को अगर तारों को सुरमे की भांति पीस डालूं इन पृथ्वी और पहाड़ों। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, दिन कैसा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना बल तो उंगली में है। ए भैया लक्ष्मण, धैर्य धारण कीजिए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। आइए। हे प्रिय राम, कहिए गुरुदेव। राजा जनक बहुत दुखी हैं, इसलिए हमें वह काम करना चाहिए जो समय में उचित है। ऐसा ना हो कि संताप के कारण कोई अनहोनी घटना घट जाए। उससे पहले हम आपसे कहते हैं कि आप धनुष को तोड़िए और राजा जनक के इस संताप को दूर कीजिए। ठीक है गुरुदेव, कैसे आपने आज्ञा। हाँ प्रिय राम, आप अपने गुरुवरों और अपने पितरों की याद करके और शिव भगवान को शीश नवा करके इस कार्य को पूर्ण कीजिए। ठीक है गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, तो रामलीला में जिन कलाकारों और जिन भाइयों ने दान दिया है, जिनके सहयोग से ये रामलीला चल रही है, क्योंकि दानियों के सहयोग से ये सारे कार्य होते हैं, इसलिए उनके नाम मैं बताता हूँ।